डियर स्टूडेंट्स, सूर्या क्लासेज में मैं सुरेश कुमार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम नए लेक्चर नए टेंस के साथ शुरू करते हैं। आज का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसकी हिंदी में क्या पहचान है? जिस वाक्य के अंत में से रहा है, से रही है, से रहे हैं, साथ में समय दिया। और पंजाबी चंदी की पहचान है? तो रहा है, तो रही है, तो रहे हन, समा दिता होवे। हिंदी की पहचान इसकी, जिस वाक्य के अंत में हम हिंदी में यह बोले या लिखें से रहा है, से रही है, से रहे हैं और समय दिया हो। इसी तरह से पंजाबी की पहचान है तो रहा है, तो रही है, तो रहे हन, समा देता होवे। फॉर एग्जाम्पल, वह सुबह से खाना पका रही है। या बीच लिखेंगे ओ सवेर तो खाना पका रही है। ये टेंस अगर आप ये बोलते कि वह खाना पका रही है, वो खाना पका रही है, वो टेंस आप कर चुके हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब साथ में समय आ गया, सुबह से सवेर तो, इनका मतलब वो टेंस केड़ा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इससे देखना आपने सबसे पहले ये शब्द क्या अपना, ये अपना है सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट मान लो आ जाता है ही, शी, इट और सिंगल नेम, तो आप कर लेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज बीन पॉजिटिव वाक में, हैज नॉट बीन नेगेटिव वाक में, हैज पहले और फिर सब्जेक्ट और बीन इंटेरोगेटिव वाक में। इसी तरह अगर मान लो हमारे सब्जेक्ट आते हैं आई, वी, दे, यू, प्लूरल, तो हम लगाएंगे हैव बीन पॉजिटिव वाक में, हैव नॉट बीन नेगेटिव वाक में, हैव पहले फिर सब्जेक्ट बीन इंटेरोगेटिव वाक में। कैसे? सबसे पहले इसकी पहचान, उसके बाद अगर सब्जेक्ट आ रहे हैं ही, जैसे वह सुबह से खाना पका रही है, शी यहां पे आ जाए, इट यहां पे आ जाए, कोई सिंगल नेम आ जाए, राधा सुबह से खाना पका रही है, इट मीन्स हमने क्या लगाना? हेल्पिंग वर्ब हैज बीन पॉजिटिव वाक में, वह सुबह से खाना पका रही है। वह सुबह से खाना नहीं पका रही है, हैज नॉट बीन नेगेटिव वाक में। क्या वह सुबह से खाना पका रही है? हैज सब्जेक्ट और बीन बाद में। इसी तरह अगर आई आता है, वी आता है, दे आता है, यू आता है या बहुवचन आता है, ज्यादा लोग आते हैं, तो हैव बीन, हैव नॉट बीन, हैव पहले और फिर सब्जेक्ट। क्लियर यहां तक सबका भाई? अब आगे हम करते हैं इसके नेक्स्ट। अब हम कैसे देखते हैं इसमें लगता क्या है।
इसमें लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगती है। लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगेगी। अब इसके बाद आता है समय। अगर तो समय है निश्चित, यानी कि डेफिनेट टाइम, निश्चित समय, अगर निश्चित है तो आप कल लगाएंगे सिंस। कल लगाएंगे सिंस का प्रयोग करेंगे निश्चित समय के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वो कहता है कि वो काम कर रहा है सुबह से मॉर्निंग, दोपहर से आफ्टरनून, दोपहर बाद से नून, शाम से इवनिंग, रात से नाइट, आधी रात से मिडनाइट, जन्म से बर्थ, बचपन से चाइल्डहुड, शादी के समय से मैरिज, आज से टुडे, कल से यस्टरडे। जब ये समय आएंगे, ये समय होंगे निश्चित समय, डेफिनेट समय, यानी कि निश्चित समय होगा। वो सवेर तो काम कर रहे हैं, दोपहर तो कर रहे हैं, दोपहर बाद तो कर रहे हैं, शाम तो, रात तो, अद्धी रात तो, जन्म तो, बचपन तो, शादी दे समय तो, जो शादी उस समय तो, अज तो ते कल तो। आप की लगावांगे सिंस का प्रयोग करांगे। इस तो इलावा क्या हम करेंगे, अगर बोलता है कि वो काम कर रहा है 2010 से 1820 से, यानी कि किसी भी सन का वो नाम देगा, नाम मेंशन करेगा, तो आप क्या लगाएंगे सिंस। अगर किसी भी महीने का नाम देगा, करेगा मेंशन कि वो ये काम जुलाई से कर रहा है, अगस्त से कर रहा है, सितंबर से कर रहा है, तो भी क्या आएगा, सिंस ही आएगा। वो काम मंडे से कर रहा है, ट्यूसडे से कर रहा है, किसी भी दिन का नाम अगर वो मेंशन करेगा तो आप क्या लगाएंगे सिंस। इसी तरह से अगर वो बोले कि वो काम कर रहा है 1 बजे से, क्लॉक यानी कि बजे, बजे शब्द बोला जाए, तो आप क्या लगाएंगे सिंस। अब वो कहता है कि काम कर रहा है लास्ट ईयर से, लास्ट मंथ से, लास्ट वीक से, तो भी आप क्या लगाएंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। अब आपने ध्यान रखना है कि सिंस का प्रयोग हम कम से कम क्या है 7 टेंसों में करते हैं। 7 टेंसेस, इन 7 टेंसेस सिंस इज यूज्ड और फॉर इज यूज्ड। सुबह मॉर्निंग, आफ्टरनून, नून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, बर्थ, चाइल्डहुड, मैरिज, टुडे, यस्टरडे। सन का नाम मेंशन हो, महीने का नाम मेंशन हो, दिन का नाम मेंशन हो और सही टाइम हो, बजे, AM, PM। लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक अगर आएगा तो आप क्या लगाएंगे सिंस का प्रयोग करेंगे। क्लियर भी सबको? अब हम चेक करते हैं आगे क्या लगेगा। अगर मान लो समय आता है अनिश्चित, अनिश्चित समय, अनिश्चित समय, इंडेफिनेट टाइम, तो आप लगाएंगे 4। क्या लगाएंगे 4 का प्रयोग करेंगे आप। अब जैसे मान लो पहले उसने दिया सन का नाम मेंशन किया, अब बोलेगा वो काम कर रहा है 1 साल से, 2 साल से। अब वो सन का नाम मेंशन नहीं करेगा, अब करेगा साल, यानी कि काउंटिंग में
वो काम कर रहा है 1 महीने से, 2 महीने से, 6 महीने से। अब वो महीने का नाम मेंशन नहीं करेगा, सिर्फ महीने मेंशन करेगा काउंटिंग में। वो काम कर रहा है 1 दिन से, 2 दिनों से, 6 दिनों से। पहले बोल रहा था मंडे से, ट्यूसडे से, तो सिंस था। अब वो डे कर रहा है मेंशन, डे बोल रहा है 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, तो आप क्या लगाएंगे? 4 लगाएंगे। वो काम कर रहा है 1 घंटे से, 2 घंटे से, यानी कि क्या समय आ गया? घंटे में। क्या आ गया? घंटे में आ गया। अगर वो घंटे में समय आ रहा है, वजह में आया, तो सिंस घंटे में आया तो क्या आएगा? 4। कहने का मतलब क्या है? अगर वो बोल रहा है घंटे विच या बोला है घंटे में, तो मतलब क्या है? फिर अपन 4 का प्रयोग करेंगे। अगर वजह बोलेगा तो हम सिंस लगाएंगे। इसी तरह से आपका लिखा था लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक। अगर आता है तो सिंस लगेगा। अगर मान लो लास्ट के आगे दा लग गया, आर्टिकल द लास्ट ईयर, द लास्ट मंथ, द लास्ट वीक, तो समझो 4 आएगा। इसके अलावा लॉन्ग टाइम, लंबे समय से, शॉर्ट टाइम, थोड़े समय से, कई सालों से, मैनी ईयर्स, कुछ दिनों से, ए फ्यू डेज, कई घंटों से, सेवरल आवर्स, सदियों से, सेंचुरीज। जब ये समय आएगा ना, तो अपन क्या है? 4 का प्रयोग करेंगे। ईयर, मंथ, डे, आवर, अगर ये समय आएंगे तो आप क्या लगाएंगे? 4। लास्ट अकेला आता है तो सिंस, द लास्ट आता है तो 4। लंबे समय से, थोड़े समय से, कई सालों से, कुछ दिनों से, कई घंटों से और सदियों से, सेंचुरीज, तो आप क्या लगाएंगे? 4। अब याद रखना है, अगर वहां आता है 1 साल से, तो नहीं लिखना 1 ईयर, क्या लिखना आपने? ए ईयर, नॉट 1 मंथ, ए मंथ, नॉट 1 डे, ए डे, नॉट 1 आवर, एन आवर, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। क्लियर भाई? अब इस प्रकार से 4 यहां लगेगा इनके साथ, और सिंस लगेगा। आपको मैंने लिखा दिया, बता दिया पहले कि सिंस कहां लगेगा। अब हम करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। अब देखो, मैंने कहा था कि वह सुबह से खाना पका रही है। ओह सवेर तो खाना पका रही है। शी के साथ आप क्या लगाएंगे? हैज बीन। क्या होती है पकाने की? कुकिंग। खाने की? फूड। सुबह से तो क्या लगाएंगे आप? सिंस मॉर्निंग। क्लियर भाई? सबसे पहले क्या लगाया हमने? सब्जेक्ट। फिर क्या लगाया? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लगाया? वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट। ये सिंस, और ये क्या आ गया? टाइम आ गया। हम 2010 से यह मकान नहीं बना रहे हैं। असी 2010 तो यह मकान नहीं बना रहे हैं। अब वाक्य आ गया नेगेटिव। वाक्य आ गया हम नेगेटिव। वी हैव नॉट बीन बिल्डिंग दिस हाउस। 2010 क्या आएगा? सिंस 2010। क्लियर भाई?
अब ये क्या लगाया हमने, बी क्या कहते हैं के साथ, हैव नॉट बीन। बिल्डिंग, बिल्ड पहली फॉर्म, बिल्ड दूसरी फॉर्म, बिल्ड तीसरी फॉर्म। दिस हाउस ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट, ये सिंस, और ये क्या आ गया, टाइम आ गया। अब इसमें क्या दिया उसने, सन का नाम दिया है। सन का नाम देगा तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्लियर भी सबका? क्या आप 2 साल से इस शहर में रह रहे हो? कि तुसी 2 साल तो इस शहर विच रह रहे हो। हुण वाक्य आ गया इंटेरोगेटिव। अब इसमें क्या आ गया, पहले हैव आगे, यू सब्जेक्ट बाद में, फिर बीन। हैव यू बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 2 years। अब जब सन का नाम मेंशन किया तो हमने सिंस लगाया। जब लिखे 2 साल यानी कि ईयर में आ गया समा, तो हमने क्या लगाया, 4 लगाया। अब हमने 3 वाक्य किए, एक पॉजिटिव, नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव। सब में क्या आया, समय आया एक एक बार। समय क्या आया, एक बार आया। अब कई बार क्या होता है कि समय 2 बार आ जाता है। कैसे, डबल टाइम आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वह 2010 से इस स्कूल में 11 साल से पढ़ रहा है। वो 2010 तो इस स्कूल विच 11 साल तो पढ़ रहा है। 2010 से उसने शुरू किया और वो 11 साल से पढ़ रहा है। अब एक समय अगर ये अकेला समय आता तो आप सिंस लगाते हैं, ये आता तो क्या लगाते हैं, आप 4 लगाते हैं। अब पहले बनाते हैं कि वो इस स्कूल में 11 साल से पढ़ रहा है। He has been studying in this school for 11 years। अब यहां पे अगर ये समय अकेला आता है डेफिनेट तो आप लगाते हैं सिंस। अब समय क्या आ गया, डबल, तो जो समय होगा सिंस वाला वहां पे आ जाएगा बाय 2010। 2 समय आएंगे, एक समय आएगा डेफिनेट, एक समय आएगा इनडेफिनेट जब डबल समय आएगा। और जब डबल समय आएगा तो जो समय है इनडेफिनेट अनिश्चित समय, वहां तो 4 का 4 ही रहेगा। लेकिन जो समय निश्चित है वहां पे क्या लाएंगे, सिंस नहीं आएगा, क्या आएगा, बाय का प्रयोग होगा। क्लियर? तो ये हमने आज टेंस किया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मैंने आपको इसके रूल बताए क्या है। अब जैसे ये टेंस का टॉपिक पूरा होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका एग्जाम में वो कैसे पूछेगा, एरर के रूप में, फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में और चूज द करेक्ट सेंटेंस के रूप में। मुझे आशा है कि आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर ऑफ यू।